हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनबीटी में। मेरा नाम है मोहिनी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट लेकर आई हूँ। और वैसे ना हम अपने स्पेशल सेगमेंट में ऐसे टॉपिक्स पे अक्सर बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य चर्चा में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है और बात करने वाले हैं योगा के ऊपर। तो योगा ना वर्ड एक ऐसा है जिसे सुनकर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, और साथ ही योगा से हम ये समझते हैं कि योगा मतलब मेडिटेशन करना या योगा से फिटनेस होती है। लेकिन योगा के एक नहीं, अनेक फायदे हैं। और इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आज हम जानेंगे कि योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। योगा से आप अपने बॉडी को तो फिट रख ही सकते हैं, साथ ही अपनी मेंटल वेलबींग को भी सही रख सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, अपनी हेयर हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो योगा के फायदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी है, जो कि एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर है और एक न्यूट्रिशनिस्ट है, वंदना अरोड़ा। हाय वंदना, वेलकम टू एनबीटी। थैंक यू मोहिनी, थैंक यू सो मच। सो वंदना, जैसे हम सुनते हैं कि योगा के बहुत से फायदे हैं, और आजकल आप जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो चुका है, और लाइफस्टाइल में चेंजेस होने की वजह से ना हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत असर आने लगा है। लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, और मेंटल वेलबींग को कैसे योगा से ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हमें बताइए। डेफिनेटली मोहिनी, सी ये तो आजकल का लाइफस्टाइल आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा हो चुका है कि हम स्ट्रेस को अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं। राइट, हम कितना भी चाहते हैं स्ट्रेस कहीं ना कहीं से हमारी तरफ खिंचा चला आता है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या। देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ में है। जिंदगी जीना है, काम करना है, खाली बैठ के तो नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते कि कुछ हो ही ना हमारे साथ ऐसा जिससे हमारे दिमाग पे जरा सा भी जोर पड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता है। स्ट्रेस सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक चीज है जिसे आपका रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन का जो डिफरेंस है वो स्ट्रेस है। राइट, ऐसा स्ट्रेस जो आपको दिन रात सोने नहीं दे रहा है या फिर आपको इतना परेशान कर रहा है कि आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो स्ट्रेस हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना है कि पहले तो हम ये चीज एक्सेप्ट करें कि हमारे हमें किस लेवल का स्ट्रेस है। अगर वो हम जिंदगी नॉर्मल हमें जीने दे रहा है और हमें अपने काम में मजा आ रहा है, देन इट इज नॉट स्ट्रेस। बट द अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नॉट गुड, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। उसके साथ हमें हमें उससे डील करना आना चाहिए। तो हमें ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि हमें लाइफस्टाइल अपना कैसा रखना है, कैसी जिंदगी जीनी, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और उसके योग में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप अबंडेंस में जी रहे हैं। जो आपके पास है वो इतना है कि वो शायद किसी दूसरे के पास नहीं है। तो उस हमें या तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करें और या फिर हम उसमें इतने एफर्ट लगाएं कि हम उसको रियलिटी बना पाए, बट विदाउट स्ट्रेस। जी वरना लेकिन मुझे ये भी जानना है ना, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर आप योग करते हैं तो मेंटल स्ट्रेस को ठीक किया जा सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत तरीके के स्ट्रेस होते हैं, जैसे शायद पर्सन टू पर्सन अलग होता है। किसी को एंजाइटी हो जाती है, किसी को एकदम से पैनिक अटैक आने लगता है, या बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं। तो मेरा मानना है कि योगा से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं योगा में जिससे हम मेंटल स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं, और इस तरीके के जो अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर सकते हैं। देखिए, योगा अपने आप में ही एक लाइफस्टाइल है। जैसे हम बात करते हैं, लोग समझते हैं कि योग सिर्फ आसन से हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग के 4 पहलू हैं जिनके बारे में मैं बात करती हूँ। वो 4 पहलू होते हैं आपके आहार, विहार और आचार और विचार। आहार हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में सही फूड का होना बहुत जरूरी है। आपका रूटीन दिन भर का सही होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप समय पर जाग रहे हैं, समय पर सो रहे हैं, सर्केडियन रिदम हम जिसे बोलते हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। बट अगर मैं स्पेसिफिकली प्रैक्टिसेस की बात करूं योगा में, तो ब्रेथ वर्क जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं, वो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है हमें डेली करना। एंड देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेथ वर्क जिसे हम कूलिंग प्राणायाम कहते हैं, जो हमें अंदर से रिलैक्स करते हैं। हमारा हमारा जो न्यूरोमस्कुलर थिंग्स, जो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, उसको बेटर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमें सेलुलर लेवल पे इफेक्ट करते हैं।
वो इफेक्ट हमारी डेली प्रैक्टिस में जब हम वो चीजें लेके आते हैं तो वो हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि हमारी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, माइंडफुलनेस को बढ़ाता है और हमें मोर ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोडक्टिव बनाता है। तो स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस होने लगता है जब आप किसी सिचुएशन को ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। प्लस वेरी गुड प्रैक्टिस आई विल सजेस्ट कि ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस विच आई ऑलवेज आस्क एवरीबडी टू प्रैक्टिस कि आप दिन में 10 पॉइंटर्स ऐसे लिखिए अपने अपनी फाइल में या अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, कि 10 पॉइंटर्स आप ऐसे लिखिए जिससे आपको पता रहे कि आज आपके दिन में क्या अच्छा हुआ। क्या होता है कि हमारा माइंड हमेशा ऐसे नेगेटिव चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, राइट? वो भूल जाता है कि हमें दिन भर में क्या अच्छा मिला। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड ट्रेन हो जाता है और वो फिर वो पॉजिटिव ही देखना शुरू करता है कि हमें आज जाके ये शाम को ये टॉपिक में लिखना है। सो वी नो कि हमें आज दिन भर ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या क्या पॉजिटिव हुआ। एंड विद टाइम इट बिकम्स अ प्रैक्टिस, फिर आपको वो अच्छा ही अच्छा दिखना शुरू होता है, वो पीछे चला जाता है जिसको जो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस का कारण बन सकता है। जी वंदना, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताया कि प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो कर सकते हैं अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए। आपने एक पॉइंट मेंशन किया था, डाइट। सो हम इसे ज्यादातर लोग योगा करते हैं, सारे आसन फॉलो करते हैं, इवन मैं भी योगा करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि प्रॉपर डाइट कौन सी फॉलो करनी चाहिए। और मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि एक योगा अगर आप करते हैं तो एक कोई स्पेसिफिक डाइट होती है, जिसे योगिक डाइट भी बोला जाता है, और हर कोई इसे अलग अलग तरीके से बोलता है। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी डाइट है जो अगर हम योगा के साथ फॉलो करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती है? देखिए, डाइट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मिताहार कॉन्सेप्ट की, जो कि योगा में स्पेसिफिकली हमारे स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन है। मिताहार में आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपके मन और शरीर को शांत रखती हैं। अभी मैं आऊंगी राजसिक, सात्विक एंड तामसिक फूड पे, वो अलग चीजें हैं। बट मिताहार में ये कहा जाता है कि आपको, मान लीजिए आप अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको अपना 1/4 स्टमक एम्प्टी रखना है, 1/4 स्टमक में आपको लिक्विड रखना है, 1/4 स्टमक में आपको रॉ और बाकी सारी चीजें। दैट मीन्स आप ये देखिए कि आप एक मिक्सिंग जार चला रहे हैं और वो अगर वो पूरा फुल है तो स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बट हम क्या करते हैं, हम ओवर ईट करते हैं चीजों को। हमें थोड़ा सा स्टमक को खाली रखना है, और इसको हमें, अगर हम ये फॉलो करते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है, फिट रखती है, एंड यू डोंट फील लेथार्जिक। एंड कमिंग बैक टू दिस राजसिक, तामसिक एंड सात्विक फूड, इससे मैं पूरी तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, वेजिटेरियन डाइट एक ऐसा डाइट है जिसको हम कंप्लीटली सात्विक फूड कह सकते हैं। राजसिक भी, राजसिक में आपके देखिए क्या होता है कि तेल, घी, मसाले, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। इनको ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, बट इनका हमें इनटेक थोड़ा लिमिटेड रखना होता है। ऑन द अदर हैंड जो तामसिक चीजें हैं वो हमें बिल्कुल रिड्यूस कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तामसिक में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका आप लहसुन प्याज की हम बात करते हैं, जनरली देखा जाए तो लोग उसको तामसिक मानते हैं। बट उसके पहले अगर आप देखें तो जो आपका फ्रिज में पड़ा हुआ पुराना खाना है वो तामसिक है। फ्रेश खाइए, फ्रेश बनाइए। और डेफिनेटली आप जो अगर इस रूटीन पे आ जाते हैं जहां आप अपना पोर्शन भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप फ्रेश खाना खा रहे हैं, जो वेट लॉस है, जो आप एस्थेटिक्स की बात करते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है उसका, वो डेफिनेटली अपने आप मिल जाता है। थैंक यू वंदना। तो ये जो पॉइंटर्स आपने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोग योगा कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते और ये सोचते हैं कि यार बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिट्स उनके काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आपने ना पहले ये भी मेंशन किया था कि योग से लोग समझते हैं आसन, कि बस हमने आसन कर लिया और हम फिट हो गए। और बहुत से लोग ओवरवेट को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। तो वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो योगा से प्रॉपर तरीके से वेट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए, योगा का जैसे मैंने आपको बताया कि 4 एस्पेक्ट हैं, हमें उनको फॉलो करना है। आपका डाइट, आपका टोटल लाइफस्टाइल, प्लस आप रिलैक्सेशन पे कितना ध्यान देते हैं।
हम में से बहुतों को ये बात नहीं पता है कि रिलैक्सेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं, हम थक रहे हैं, तो बॉडी में कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन हो रही है। उसकी वजह से आपका वेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको स्लीप प्रॉपर नहीं मिल रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो योगा के साथ आप फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहे हैं, मे बी आप आसनास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ढंग से सो नहीं रहे हैं, आप ओवर ईट कर रहे हैं, और आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप दिन भर बहुत हेक्टिक स्केड्यूल में है, फिर भी आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमें रेस्ट की भी जरूरत है, तो वेट लॉस पे इफेक्ट नहीं होगा आपके। तो ये 4 पैरामीटर्स का आपका बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। जी। थैंक यू वंदना। वंदना, जैसे हमने वेट मैनेजमेंट की बात की है, डाइट की बात की है, लेकिन मेरा मानना है कि आजकल ना कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स है जिससे भी लोग बहुत परेशान है, जैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो मेरा मानना ये है, और मैंने बहुत बार ये भी सुना है कि योगा से आप अपनी स्किन को बेटर बना सकते हैं, स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिसीज है उनको ठीक कर सकते हैं, और एक ग्लोइंग स्किन भी मिल जाती है। तो क्या ये एक्चुअली में होता है, और कौन कौन सी ऐसी योगा प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपनी स्किन को बेटर बना सकते हैं? एक ही चीज बताऊंगी इसके लिए मोहिनी, कि आपको अपने थॉट्स को, अपने जीवन को सात्विक रखना है। जब आती है बात सात्विक की, सिर्फ अच्छा और वेजिटेरियन खाना नहीं, सात्विक से मतलब आपके विचार भी सात्विक होने चाहिए। वो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे, आप सामने वाले बंदे को, इंसान को देख के कैसे पहचान जाते हैं कि वो कैसा है। होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन एक पड़ता है कि वो कैसा है, वो शांत है कि वो एग्रेसिव है, वो आपके रिफ्लेक्ट करता है पर्सनैलिटी में। अगर आप सात्विक हैं, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है अपने लोगों में भी, खुद में भी, कि जहां वो सात्विकता रिफ्लेक्ट करने लगती है, आप सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, वो आपके स्किन पे, फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो विचारों में शुद्धता मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में और इतनी राइवलरीज में लोग भूल जाते हैं कि हमारा इनर सेल्फ हमें कैसे गाइड कर रहा है, हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, कैसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कीजिए, एवरीथिंग कम्स इन योर लाइफ फॉर अ पर्पस, उसको फॉलो कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, और उस पॉजिटिविटी से आपके चेहरे पर चमक आएगी और आपके बाल भी हेल्दी होंगे। थैंक यू वंदना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आ रही थी कि जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, और हम इतने स्पेशल्स के पास जाते हैं, प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, लेकिन इन दी एंड हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। तो शायद योगा से हम ये सब प्रैक्टिस करके अपने स्किन और हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा ये भी सवाल है, जैसे अगर हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे गट हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो गट हेल्थ के बारे में आजकल लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है, और आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि योगा से हम अपनी गट हेल्थ को और कैसे बेटर बना सकते हैं? देखिए, गट हेल्थ इज वन ऑफ द रीजन डेफिनेटली। उसको हम, बहुत सारे हमारे आसन हैं जिनसे हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने कोर को स्ट्रांग बनाना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे आसन हैं, जैसे हमारे पास चतुरंगा होता है, हमारे पास सेतुबंध आसन है, भुजंग आसन है, इवन नौकासन है, जिसमें हमारे गट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हमारे उस कोर को स्ट्रेंथनिंग हो रही है। उससे हमारे गट स्ट्रांग होने से हमारे बालों में भी फर्क पड़ता है। डेफिनेटली ये बात आपने बहुत सही बोली है, बट हमें रूट कॉज जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि यही एक रीजन और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर खून की कमी है, हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हो सकता है कि जो सही न्यूट्रिशन की जरूरत है हमें वो नहीं मिल रहा है। तो अनटिल अनलेस सही रीजन ना पता हो, होलिस्टिकली हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो बालों की हो, आपको अपने मैं यही कहूंगी कि ब्लड टेस्ट जरूर कराते रहना चाहिए। एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स आपको ये कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके शरीर में किस चीज की जरूरत है। आजकल के जमाने में आप देखेंगे कि विटामिन डी, विटामिन B12 सबका कम है, बट पीपल आर इग्नोरिंग इट। बिल्कुल भी हम उस चीज का ध्यान नहीं रखते। हमें लगता है कि सिर्फ डी और B12 की डेफिशिएंसी है, बट ऐसा नहीं है। वो डी और B12 और बाकी सारी चीजों में जहाँ हेल्प करता है, वहां पर पोषण पूरा नहीं मिल रहा है। उसी की वजह से आपके स्किन में भी और बालों में इम्पैक्ट आता है। सो रूट कॉज जाने और फिर उसको ट्रीट करें, तो आपको होलिस्टिकली उन चीजों में हेल्प मिलेगी। जी वंदना, ये बहुत अच्छा आपने जो टिप दी है कि हमें रूट कॉज जानना जरूरी है। अब हमने बात करी है लाइफस्टाइल के बारे में, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में,
एक और कंसर्न है और एक क्वेश्चन है कि होलिस्टिक वेलबींग योगा से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं नेचर से कनेक्ट करने के लिए योगा हमें कैसे हेल्प करता है? देखिए, योग और नेचर अपने आप में एक ही वर्ड है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि योग का मतलब ही यही है कि आपको नेचर से जुड़ना है। जब आप नेचर से जुड़ना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह बेटर होता है, फ्लो बेटर होता है। जहाँ-जहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ पर कोई भी डिज़ीज़ नहीं आ सकता है। तो आपको ऑक्सीजनेट करते रहना ज़रूरी है बॉडी को। जितनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेज़ हैं जो हम करते हैं, अगर आप नेचर में बैठ के परफॉर्म करते हैं, उनके अलग ही इम्पैक्ट आते हैं। घर बंद कमरों में बैठ के करने से वो बात नहीं आएगी जो आप बाहर करने से आएगी। तो ऑक्सीजनेट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़रूरी है ब्रेथ वर्क। जितने भी हमारी लंग कैपेसिटी हमारी इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजनेट करता है। ऑक्सीजनेशन का मतलब ही यही है कि पूरी बॉडी में आपके न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जब वो होना शुरू होता है तो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप खा रहे हो वो लग भी रहा है शरीर में कि नहीं लग रहा है। तो ड्यूरिंग दोज ब्रेथ वर्क्स the body is actually involved and it is actually oxygenating each part of the body, each cell of the body and absorbing nutrition. ये बता एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जितनी आपने बातें बताई हैं काफी इंटरेस्टिंग थी, हेल्पफुल थी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि डेली रूटीन में हम योगा को और कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, कौन से ऐसे आसन हैं, टिप्स है योगा की जो फॉलो करने से हम अपने ओवरऑल जो डेली रूटीन है, जैसे हमारा इतना हेक्टिक रहता है, ऑफिस जाना होता है, कोई लोगों को बिजनेस पर जाना होता है, तो डेली रूटीन में हम योगा को और किस तरीके से बेहतर तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं जो हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, मेंटली भी अच्छा हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक हो। तो ऐसे कौन से टिप्स हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि कुछ भी करके आप 5 से 10 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए निकालिए, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो रात में हो सोने से पहले। लेकिन 5 से 7 मिनट आपको अपने सिर्फ इनर सेल्फ को सुनना है। यूनिवर्स हमें गाइड करता है बट हमें सुनने के लिए टाइम नहीं है, हमें बैठने के लिए टाइम नहीं है। तो वी हैव टू सिट विद आवरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 5-7 मिनट्स। ब्रेथ वर्क की बात आती है, 3 कूलिंग प्राणायाम जिनकी मैं बात करती हूँ वो हर एक को करने चाहिए। वो है आपके भ्रामरी, अनुलोम विलोम और आपका शीतली। ये 3 कूलिंग प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। So this will help you reducing stress also. Apart from this, writing journal, इसको आप योगा से शायद थोड़ा अलग समझ रहे होंगे बट ऐसा नहीं है। This is a part of yogic lifestyle, feeling grateful for what you have. ये कीजिए आप। एंड देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत फेमस है, पोमोडोरो टेक्निक। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। Work for 25 minutes and take a pause for 5 minutes, right? This is how you should work during your day. आई नो कि हेक्टिक है स्केड्यूल, बट अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं और प्लस अगर आप 5 मिनट जो ब्रेक ले रहे हैं उसमें अपने स्पाइन को हर तरफ मूव करने की कोशिश कीजिए। अपवर्ड स्ट्रेच, साइडवर्ड स्ट्रेच, ट्विस्टिंग, ये करने से आपका स्पाइन रिलैक्स रहता है, पॉस्चर करेक्ट रहता है एंड यू डोंट फील लेथार्जिक व्हेन यू कम बैक एंड वर्क। जी, ये आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं डेली रूटीन में कैसे हम योगा को ऐड कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर मुझे ये भी जानना है कि ऐसी कौन सी आप टिप्स शेयर करना चाहती हैं जो बच्चों से लेकर जो एल्डर लोग हैं, जितने भी एज वाइज, जो अलग अलग एज वाइज ग्रुप के लोग हैं, वो फॉलो करें योगा को, क्योंकि हर कोई ना योगा को अलग तरीके से समझता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में, एडल्ट्स में या एल्डर जो लोग हैं उनमें किस तरीके से हम योगा को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों से लेकर देखिए, योगा इज फॉर ऑल, इज फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द एजेस। हर एक उम्र का इंसान कर सकता है, हर एक उम्र का, हर एक पर्सनालिटी का इंसान कर सकता है। बच्चों को अगर करना, उनके लिए जनरल स्ट्रेचिंग्स, उनको बहुत ज्यादा ब्रेथ वर्क वगैरह नहीं करना होता है, उनके लिए जनरल स्ट्रेचिंग्स काफी होती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज्यादा खेलते हैं, उनको शायद उसकी भी जरूरत नहीं है। But yes, to increase the focus and the concentration, again they need to meditate. आप एज अ फैमिली बैठिए इस चीज को करने के लिए, मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस बनाइए। इनफैक्ट फॉर कॉर्पोरेट ऑल्सो मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि जब आप सेशन स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट का मेडिटेशन सेशन सबके लिए होना चाहिए। और ये यौगिक लिविंग की जो हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने योग को पढ़ा या उनके बारे में जानकारी लेके आपको इंस्ट्रक्टर या टीचर या ट्रेनर ही बनना है, बट ये एक मैनुअल है हमारी लाइफ के लिए।
जैसे कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ खरीदते हैं उसके साथ मैनुअल आता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसको चलाना कैसे। वही योग एक हमारी ऐसी विद्या है जो हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी को जीना कैसे है। तो वो जीने के लिए आपको वो मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हर एक चीज शब्दों में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, बट यस हमारा एम ये होना चाहिए कि हम इस लाइफस्टाइल को समझें ताकि हमें सब कुछ अबेंडेंस जो हमारे पास है वो हमें महसूस हो। जी, थैंक यू वंदना, आपने बहुत अच्छे से बताया। जितने भी आपने टिप्स शेयर किए कि योगा से हम अपने वेट मैनेजमेंट को कैसे हेल्पफुल बना सकते हैं, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस को कैसे ठीक कर सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि योगा को समझना जरूरी है और उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वंदना हमारे साथ इस ग्रेट और अच्छे सेशन में जुड़ने के लिए। जैसे कि वंदना ने शेयर किए सारे टिप्स, ये सारे टिप्स आप भी फॉलो करें। और इंटरनेशनल योगा डे है तो योगा प्रैक्टिस करें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें इसके बारे में। और ऐसे स्पेशल हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट्स हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए ना, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जैसे मैंने बोला कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मोहिनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वरना, थैंक यू सो मच।